गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर आज दो अंकों का गुना करने का तरीका सिखाने जा रहा है। एकदम एक ही वीडियो में सब चीज़ मिलेगा आपको, ए टू जेड क्वांट बैच। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये आते हैं कि कोई भी अंक को हम अगर जैसे मान लेते हैं 2 अंक का कोई भी है, जैसे आपको 23 × 11 करना है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है, ये ट्रिक क्या है कि 2 और 3, ये 2 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे और इसी को आपस में जोड़ देंगे। 2 और 3 5, मतलब अगर 23 में हम 11 से गुणा करते हैं तो 253 आता है। उसी तरह से 24 को अगर हम 11 से गुणा करते हैं तो 2 और 4 ऐसे लिखेंगे और इसी को एक बार जोड़ देंगे तो 284 हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये आता है तीसरा में कि बहुत से बड़ा है। मान लीजिए कि 68 को गुना करना है 11 से, तो ये भी क्या करेंगे, जैसे इसका मान लिया जाए कि हम यहाँ 52 कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर 5 और 2 ले लेंगे तो 5 और 2 हो गया। 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे आती है पॉइंट कि सर अगर साधारण सी रहेगा तो और साधारण सी करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 × 62 और 11 में करना है, 62 × 11 करना है, तो 6 और 2 एक बार हटा देना है और एक बार इसी को सटा देना है। 6 और 2 8। उसी तरह से अगला में हम आते हैं कि अगर 7 गुने, मतलब यहाँ पे ये है कि 72 × 11 है, तो यहाँ 7 और ये 2 लिख दिए, 7 और 2 9। उसी तरह से ये तीसरा क्या है, ये 73 × 11 है। ठीक है। या तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 71 × 11 है तो क्या करेंगे, 7 और 1, यहाँ 7 ये इधर का बाहरी अंक और ये इधर का, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। उसी तरह से अगर 26 है, 26 × 11 करेंगे, ठीक है, तो 2 और 6, 6 और 2 8। उसी तरह से यहाँ पे मान लिया जाए कि 24 है, ठीक है, 24 × 11 है, तो 24 में 11 से अगर हम कर रहे हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे, इसका आखिरी और इसका लास्ट, तो यहाँ से 2 और इसको आपस में जोड़ देना, 2 और 4 कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद में आते हैं 33 × 11, तो इसको भी 3 3 इधर लिख देंगे और 3 3 6। उसी तरह से 34 × 11 अगर है तो 3 और 4, इधर का आखिरी अंक और इधर का आखिरी अंक, और बीच में क्या करेंगे, इन दोनों को 4 और 3 7 यानी हटा देंगे। ठीक है। अगला क्या हो गया, 42 × 11, तो इसको 4 और 2, 4 और 2, यानी देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला इधर लिख देना है, 4 इधर और ये 2 इधर ही, और इसी को आपस में जोड़ देना है, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो यहाँ 4 × 3 मतलब 43 का क्या करना है, तो 4 और 3 और इसको 4 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 हो जाएगा। अगला क्या है, 52 × 11, तो यहाँ से क्या करना है, 5 और 2 लिख दीजिए, 5 2 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी अगर 53 है तो 53 में भी उसी तरह से 5 और 3, 5 और 3 8, 5 और 3 8, यहाँ तक ये हो गया। अब आती है टाइप नंबर 2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, कमेंट करके, आपका कमेंट का इंतज़ार मेरा रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि एक ही वीडियो में हम सभी को आज 1000 कमेंट करने के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ कि इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी का भी मतलब ये ना होना चाहिए कि गुना करने में प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में क्या है कि अगर मान लिया जाए कि सर इसमें बड़ा से बड़ा अंक रहता है, जैसे अभी तो हमने ले रहे थे बिल्कुल छोटा सा छोटा अंक,
अब बिल्कुल एकदम बड़ा से बड़ा ले लेंगे, यानी टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 जिसमें बड़ी अंकों के साथ गुना होना चाहिए। किस अंकों के साथ? बड़ी अंकों के साथ गुना होगा, बड़ी अंकों के साथ गुणा करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि 11 गुने अगर 2 और 8 का गुना करना है। यहाँ डेंजर मामला ये आ जा रहा था, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि 2 और 8 ज्यों का त्यों तो लिख दिए, और कुछ बच्चे ये करेंगे कि 8 और 2 10, तो क्या ये गुना सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा ट्रिक कहता है, ठीक है, ये ट्रिक ये कहता है कि 2 और 8 वैसा ही का वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, अब आया कितना? तो 8 और 2 10, 10 लिखने का स्टाइल तिरछा स्टाइल। ठीक है, 1 पर 0 10 लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 1 3, 3 0 8। उसी तरह से 11 गुने अगर 29 है, तो इसको क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट हमको ये दिखना है कि जैसे का तैसे, मतलब जो हम बताएं उसके अनुसार से लिख दो। यहाँ लिख दिए। अब यहाँ 9 और 2 11, एक यहाँ लिखेंगे, 1 पर 1 11, मतलब यहाँ क्या हो गया कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 319। उसी तरह से 11 गुने मान लिया जाए 28 है, कितना है? 28 है, सॉरी, यहाँ 11 गुने अगर मान लीजिए 27 है। ठीक है, तो ये तो सटीक तरीका में आ जाएगा कि ये 2 और 7 7 2 9, ये तो सटीक में आ गया। लेकिन 11 गुने अगर 38 है, कितना है? 38 है, तो हमको क्या करना है कि 3 और 8 वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ आता है कि 3 और 8 11, तो 1 ऊपर 1 पर 1 11। अब यहाँ से कहने का मकसद ये आ रहा है कि 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 418। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम आते हैं, जैसे देख लीजिए कि 4 6 गुने 11 गुने 46, मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि 4 और 6 एक बार हटा तो दिए, लेकिन यहाँ पे 6 और 4 10, तो 1 ऊपर लिखेंगे और 0 नीचे, मैंने 1 पर 0 10 ऐसे लिखेंगे और इसको आपस में जोड़ देना है। क्या करना है? 4 और 1 5, 0 506 हो जाएगा। उसी तरह से 11 गुने 76, बहुत बड़े से बड़े अंक का हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 7 और 6 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 7 6 13 होता है, 1 पर 3 13, 1 ऊपर में लिखेंगे 3 नीचे में लिखेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि 7 और 1 8, 836। मतलब यूँ कैलकुलेटर से 10 सेकंड पहले आप दे सकते हैं मेरा ट्रिक के अनुसार से। इसमें कहने का मतलब ये हुआ 11 गुने 88, 11 गुने 88। अब किसी को लग रहा होगा कि ये तो 8 और 8, बहुत से बच्चे ये करता है कि 8 8 16 के 16 ऐसे लिख देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या इतना गुना करके सही आ जाएगा? नहीं। तो यहाँ से क्या है, 8 8 16 के 6 16, और यहाँ ऐसे लिखना है, 16 लिखना है लेकिन ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 8 और 1 9 और 6 8। ठीक है, उस तरह से 11 गुने 97, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह हो गया कि 97 गुना 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 9 7 16, 16 लिखेंगे कैसे? 1 पर 6 16, 1 पर 6 16। अब यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि 9 और 1 10, ठीक है, 6 और 7, ये फाइनली आंसर। उसी तरह से 11 गुने 98, तो 11 गुने 98 ये क्या करेंगे? 9 8 तो ऐसे लिखना ही है, लेकिन 9 8 17, तो 17 ऐसे लिखेंगे। यानी क्या हो गया हमारा? 9 1 10 10 78। यहाँ पे टाइप नंबर 2 में 11 वाला तो लगभग समझ में आ गया होगा। यहाँ तक थी 2 अंक 2 डिजिट। अब आगे चलते हैं। इसके बावजूद में किसी को मन में उठ रहा होगा बहुत ही लाजवाब सवाल, जो कि उसका भी आंसर देने के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आंसर दे देते हैं कि सर अगर 2 अंक से ज़्यादा, 2 डिजिट से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? ये भी तो हो रहा होगा कि नहीं 2 अंक वाला तो आसान से हो जा रहा है, लेकिन ये इससे बड़ा से बड़ा वाला भी करके दिखा देते हैं।
ये तरीका 1000 से ऊपर जितना भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका मेरा सेम है। इस तरीका से क्या है, टाइप नंबर 3 में आते हैं। टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 3 में जो है, कोई भी अंक अगर 11 से गुना करते हैं तो उसमें बहुत से बड़ा अंक को आसान तरीके में किस रूप में कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है कि 11 का गुना जो है 78483 इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें करने का ये तरीका है कि सबसे लास्ट अंक मतलब 0 और 4, 2 और 4 हो जाएंगे। उसके बाद में हमको करना क्या है कि यहाँ से सबसे पहला पॉइंट ये चले आएंगे, जो है वैसा ही लिखते चले जाएंगे। मतलब यहाँ से इसको में जोड़ना, 4 और 2 6, 8 4 12 यहाँ होता है ना, तो 12 एक यहाँ हासिल चला जाएगा। फिर उसके बाद में 8 4 12 तो एक यहाँ चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि 2 और ये 7 और ये 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या 2 4 6 8। ठीक है, इसके अगला में गया हम चले जाएंगे कि ये 2 डिजिट है और ये 4 डिजिट का अंक है, तो दोनों अंक को क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट में 2 और 8, 2 और 8 ज्यों का त्यों लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है कि 4 2 6 8 यानी 6 4 10, 10 तो ऐसे लिखेंगे, 8 6 14, यहाँ एक यहाँ चला जाएगा। यानी कहने का मकसद ये हो गया कि 8 4 1 7 2। ठीक है, ये बहुत से बड़े अंकों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी 11 गुने अगर हम मान लेते हैं 8484। ठीक है, बहुत से बड़ा। अब इसमें क्या करना है कि 8 और 4 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको ऐड करते जाना, 8 4 12, तो 12 तो यहाँ नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे 8 4 8 8 और 16 यहाँ होता है, तो 16 यहाँ ऐसे लिखना है। ठीक है, 8 4 12 और यहाँ पे एक चला जाएगा। फिर यहाँ 8 4 12 तो 12 लिख देंगे, 8 4 12 तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या हो गया, 9 7 3 3 2 4। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 11 गुने अगर मान लीजिए 7484 है